गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एजी 2004 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से लेकर 100 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक आज सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। फिर परीक्षा के समय तीसरी थर्ड वीडियो में बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब किसी वस्तु को कुछ समय रखने से उसके तुष्ट गुण में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे आलू, गेहूँ, प्याज, टमाटर आदि को स्टोर में रख दिया जाए और कुछ समय के बाद जब वह मार्केट में बेचा जाए, प्रोडक्शन के समय यानी जब उसका उत्पादन हुआ तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन वही फसलें आलू, गेहूँ, प्याज, टमाटर जब ऑफ सीजन में या कुछ समय के बाद मार्केट में आती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जब समय कुछ बीतने के बाद उसके तुष्ट गुण में वृद्धि हो जाती है, तो जैसे कोई ज़मीन व्यक्ति लिया और वह उस ज़मीन को लेकर के छोड़ दिया 4 साल 5 साल, उसकी कीमत 5 साल बाद दुगुना हो जाती है। तो समय बीतने के बाद उसके ज़मीन का जो तुष्ट गुण में क्या हुई, कीमत में उसके वृद्धि हो गई। उसी को समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से अगर पढ़ाई किए, कुछ समय बीतेगा, समय परिवर्तन, आपको नौकरी लग गई तो आपकी शिक्षा में क्या हो गया कि तुष्ट गुण में वृद्धि हो गई। यानी समय परिवर्तन के साथ जो आपको जॉब मिली, आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो वह क्या हो गया, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन हो गया। नौकरी मिलना समय परिवर्तन के द्वारा उत्पादन हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण है आलू, गेहूँ, प्याज आदि। क्वेश्चन नंबर 53, कई वस्तुओं के अधिकार या स्वामित्व में परिवर्तन से उनके तुष्ट गुण में वृद्धि होने को कहते हैं। कई वस्तुओं के अधिकार या स्वामित्व में परिवर्तन से उनके तुष्ट गुण में वृद्धि होने को कहते हैं अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन से आशय है, जैसे पुस्तक अगर दुकानदार के पास है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब वही पुस्तक दुकानदार के यहाँ से छात्र के पास पहुँच जाती है तो उस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती है और जिससे छात्र पढ़ करके अच्छे अंक लाता है, तो उस पुस्तक के पढ़ने से जो परिवर्तन हुआ, तुष्ट गुण में वृद्धि हुई, उसी को अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण है। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन का सबसे अच्छा उदाहरण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 55, जब व्यक्तिगत सेवाओं से मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो उसे कहा जाता है। जब व्यक्तिगत सेवाओं से मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो उसे सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। सेवा द्वारा उत्पादन से जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, सिपाही आदि सेवा द्वारा उत्पादन का अच्छा उदाहरण है। वो अपनी सेवा से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक, डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज करता है, वकील
विवादित मामलों का निपटारा कराते हैं। सिपाही जो है समाज में जो भी लड़ाई झगड़ा है ना हो, उसके लिए उसको जिम्मेदारी मिलती है। तो इस तरह से अपनी सेवा से जो ये कार्य करते हैं उसी को कहा जाता है सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा, अपनी सेवा से समाज के भलाई के लिए कार्य करते हैं, उसी को सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सेवा द्वारा उत्पादन का उदाहरण है शिक्षक, डॉक्टर, वकील, सिपाही आदि। क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक चक्र इकोनॉमिक सर्किल का उदाहरण है। आर्थिक चक्र इकोनॉमिक सर्किल का उदाहरण है आवश्यकताएं। सबसे पहले मनुष्य को क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकताएं आती हैं तो वह क्या करता है, प्रयत्न करता है, एफर्ट्स। आवश्यकताएं, वांट्स। जब आवश्यकता होगी तो मनुष्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। जब प्रयत्न, एफर्ट्स करता है तब उसे धन प्राप्त होता है, वेल्थ की प्राप्ति होती है। जब धन प्राप्त होता है तब संतुष्टि उसको मिलती है। वह जो चीज़ चाहता है अपना करता है, खरीदता है, पहनता है। फिर यही क्रिया जीवन पर्यंत मनुष्य की चलती रहती है। जैसे संतुष्टि प्राप्त हुई फिर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। फिर जब प्रयत्न करता है फिर धन कमाता है, या धन जो आता है उससे फिर संतुष्टि मिलती है, कोई कार्य किया। फिर यही प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं और मनुष्य एक के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है, और जो भी उसकी आय होती है उसके अनुसार वह उसे जैसे संतुष्ट हुई फिर आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे उसका इनकम बढ़ता है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। अगर इसका आ रहा है कि आर्थिक चक्र का क्या है, आर्थिक चक्र का उदाहरण दीजिए, तो सबसे पहले इसमें आवश्यकताएं दे दिया, प्रयत्न दे दिया, धन दे दिया, संतुष्टि, तो सही होगा। उसमें ऑप्शन में क्या करेगा, आवश्यकताएं कर दिया, धन कर दिया, प्रयत्न कर देगा, उसके बाद फिर संतुष्टि इधर का उधर कर देगा। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले आवश्यकता होगी। जब आवश्यकता होगी तब व्यक्ति प्रयत्न करेगा। जब प्रयत्न करेगा तब उसे धन प्राप्त होगा। जब धन प्राप्त होगा तो उसे संतुष्टि मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 58, भूमि का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ लैंड क्या है। भूमि का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ लैंड किराया है, रेंट। क्वेश्चन नंबर 59, श्रम का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ लेबर क्या है। श्रम का प्रतिफल मजदूरी, वेज है। क्वेश्चन नंबर 60, पूंजी का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ कैपिटल क्या है। पूंजी का प्रतिफल ब्याज है, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 61, उद्यम का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ इंटरप्राइज क्या है। उद्यम का प्रतिफल रिवार्ड्स ऑफ इंटरप्राइज लाभ है, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कुल 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 63, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की कौन सी 2 विषय सामग्री हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की 2 विषय सामग्रियां व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन नंबर 64, किसने अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 65, रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था। रैगनर फ्रिश पहला व्यक्ति था जो सन 1933 ईस्वी में
अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 66, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है या माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किससे संबंधित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत प्राइस थियरी है। क्वेश्चन नंबर 69, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र आय सिद्धांत इनकम थियरी है। क्वेश्चन नंबर 70, अर्थव्यवस्था के छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, अर्थव्यवस्था का बृहद या समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 72, किसी समय विशेष में इकाई मूल्य या प्रचलित मूल्य पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा को कहते हैं। किसी समय विशेष में इकाई मूल्य या प्रचलित मूल्य पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा को मांग डिमांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। उक्त कथन किसका है। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है पेंशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 74, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। यदि अन्य बातें समान रहे तो क्या है। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। यदि अन्य बातें समान रहे तो क्या है। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 75, यदि अन्य बातें समान रहे तो से क्या आशय है। उत्पादक या उपभोक्ता के रुचि आदत और व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि अन्य बातें समान रहे तो से आशय है। क्वेश्चन नंबर 76, मांग रेखा का झुकाव होता है। मांग रेखा का झुकाव बाएं से दाएं की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 77, मांग रेखा होती है। मांग रेखा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 78, मांग रेखा में एक पक्ष बढ़ता है तो दूसरा पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा पक्ष घटता है। क्वेश्चन नंबर 79, मांग रेखा का ढाल होता है। मांग रेखा का ढाल ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक या विक्रेता किसी वस्तु की जितनी मात्राएं बेचना चाहता है उसे क्या कहते हैं। उसे उस वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, जब बाजार में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है और इसके विपरीत जब मूल्य घटता है तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है। यदि अन्य बातें समान रहे तो कहलाता है। पूर्ति का नियम कहलाता है लॉ ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 82, पूर्ति वक्र का झुकाव होता है। पूर्ति वक्र का झुकाव दाएं से बाएं की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्ति वक्र होता है। पूर्ति वक्र नीचे से
ऊपर की तरफ होता है, लेकिन मांग वक्र क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ था। क्वेश्चन नंबर 84, पूर्ति वक्र होता है, पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, इसमें दोनों या तो दोनों पक्ष बढ़ता है या तो दोनों पक्ष घटता है। पूर्ति वक्र धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे ऑप्शन में दे देगा कि पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, पूर्ति वक्र ऋणात्मक होता है, पूर्ति वक्र में दोनों नहीं पाया जाता है या दोनों पाया जाता है। पूर्ति वक्र पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है तो धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 85, जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, कौन सा बिंदु निर्धारित होता है। जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, इन बिंदु पर अगर काट रहे हैं DD रेखा यानी मांग रेखा और पूर्ति रेखा, तो वही कीमत निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेशन का बिंदु होता है। कीमत निर्धारण उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, उदासीनता वक्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने किया था। उदासीनता वक्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर FY इजवर्थ द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, उदासीनता वक्र विश्लेषण सर्वप्रथम उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर FY इजवर्थ द्वारा कब किया गया था, तो सन 1881 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता की बचत को सबसे पहले फ्रांस अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 89, उपभोक्ता की बचत को अधिक वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत व्याख्या और कल्याणवादी अर्थशास्त्र में स्थान किस अर्थशास्त्री की देन है। प्रोफेसर मार्शल की देन है। क्वेश्चन नंबर 90, उपभोक्ता की बचत का जनक या पिता कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत या जनक, उपभोक्ता की बचत का जनक या पिता कहा जाता है प्रोफेसर मार्शल को। क्वेश्चन नंबर 91, उपभोक्ता की बचत बराबर होता है। उपभोक्ता की बचत बराबर एक उपभोक्ता कितना भुगतान करने के लिए तैयार है माइनस वह बराबर में कितना भुगतान करता है, इक्वल टू उपभोक्ता की बचत। क्वेश्चन नंबर 92, सीमांत तुष्ट गुण का योगफल बराबर होता है। सीमांत तुष्ट गुण का योगफल बराबर होता है कीमत गुणे खरीदी गई इकाइयों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 93, उपयोगिता को और किस नाम से जाना जाता है। उपयोगिता को तुष्ट गुण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, उपयोगिता या तुष्ट गुण कितने प्रकार की होती है। उपयोगिता या तुष्ट गुण कुल 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सीमांत उपयोगिता, दूसरा होता है कुल उपयोगिता, जिसको सीमांत तुष्ट गुण भी कह सकते हैं और कुल तुष्ट गुण भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, तुष्ट गुण से क्या आशय है। तुष्ट गुण का अर्थ किसी वस्तु के उस गुण से है जिसके द्वारा किसी मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 96, उपयोगिता या तुष्ट गुण का उदाहरण है। उपयोगिता या तुष्ट गुण का उदाहरण रोटी या फल है। जैसे रोटी या फल से मनुष्य की भूख संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अतः भूख मिटाना रोटी का क्या है, तुष्ट गुण है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत प्रारंभ में
प्रारंभ में सीमांत व कुल तुष्टिगुण T बिंदु पर होते हैं। प्रारंभ में सीमांत व कुल तुष्टिगुण T बिंदु पर क्या होते हैं? समान होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि दे देगा ऑप्शन में समान होते हैं, असमान होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं, तो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सीमांत तुष्टिगुण बिंदु T से घटने लगता है जबकि कुल तुष्टिगुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीमांत तुष्टिगुण T बिंदु से घटने लगता है जबकि कुल तुष्टिगुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 99, चौथी इकाई पर जब सीमांत तुष्टिगुण 0 हो जाता है तब कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है। जब सीमांत तुष्टिगुण 0 होता है तब कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है। जब क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत तुष्टिगुण 0 से माइनस में जाने लगता है, ऋणात्मक होने लगता है, तब कुल तुष्टिगुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुल तुष्टिगुण अधिकतम के बाद घटने लगता है। अधिकतम 0 पर अधिकतम होता है और जब सीमांत तुष्टिगुण माइनस में जाने लगता है, 0 से भी नीचे जाने लगता है, तो कुल तुष्टिगुण भी क्या होता है? घटने लगता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।